Hello children, how are you? In previous class, we already read about medieval Europe, chapter 1st, part 2, medieval Europe, rise and spread of Christianity. I will explain few points. Term medieval, part of history, source of information, social political system, Roman conquest of Palestine, Christianity, Jesus Christ, teaching of Jesus and crucifixion. Now we read about the advent of Christianity. This is the part of first chapter. Constantine, the builder of Constantinople and founder of Byzantine Empire, was the first Christian emperor of Rome. Constantine decided it was the best to locate his new city at the site of old Byzantine. उसने ये डिसाइड किया कि ये सिटी के लिए, न्यू सिटी के लिए बेस्ट लोकेशन है, क्लेमिंग इट टू बी अ न्यू रोम, नोवा रोम. एक नाम जो दिया गया न्यू रोम, जिसको नोवा रोमा कहा गया. रोम्स लोकेशन ऑफर्ड सेवरल एडवांटेज. रोम्स के जो लोकेशंस थे उसके बहुत सारे एडवांटेज थे. वन ऑफ द एडवांटेज वाज द प्रोटेक्शन ऑफ द हिल एंड माउंटेन्स फाउंड इन द पेनिनसुला. इस बीच कुछ बात याद आ रही है. कुछ बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन लिखा था, उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही. कुछ बच्चों का कहना है कि मैं इसे फेयर कॉपी में लिखूं, मैम कि मैं मिस कि मैं इसे रफ कॉपी में लिखूं. कुछ बच्चों ने कोई क्वेश्चन दिया है जिसका उन्हें आंसर नहीं पता है. तो सबसे पहले क्लास 7 के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि आपको इन सारी चीज़ को, आप जो भी क्वेश्चन मैं देती जा रही हूँ इसको आप रफ कॉपी में नोट्स कीजिए और जैसे से PDF भेजेंगे. और जब आपका सिलेबस का, जब आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप फेयर कॉपी में सीरियल नंबर से उतार लेंगे. मे बी अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको होता है तो उस आंसर क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, वो बाद में मैं इसी तरह से क्लासेस में उसको सॉल्व कर दूंगी. एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर्फडॉम. व्हाट इज सर्फडॉम, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था सर्फडॉम के बारे में. यहाँ नोट्स की हूँ. सर्फडॉम इज अ लीगल एंड इकोनॉमिक सिस्टम. सर्फडॉम इज अ लीगल एंड इकोनॉमिक सिस्टम. ये एक कानूनी और आर्थिक व्यवस्था थी. अ सर्फ इज अ वर्कर. जो सर्फ एक वर्कर होते थे, हु हैज टू स्टे इन लॉर्ड एरिया. जो लॉर्ड्स के एरिया होते थे वहां पर वो स्टे करते थे. सर्फ्स वेयर द लोएस्ट सोशल क्लास ऑफ द फीडियल सोसाइटी. मैंने फीडियल सोसाइटी के बारे में बताया था, फीडियल के बारे में बताया था. आपको पता होगा ही कि सोसाइटी होते थे कितने क्लासेस में वो डिवाइड होते थे. तो सर्फडॉम वेयर द लोएस्ट सोशल क्लास ऑफ द फीडियल सोसाइटी. सर्फ्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम स्लेव्स. ऐसे तो सर्फ को अगर इसकी मीनिंग हम हिंदी में जाने तो स्लेव्स ही होता है, लेकिन ये स्लेव से डिफरेंट होते थे बिकॉज सर्फ्स कुड हैव प्रॉपर्टी. उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती थी. ओके नेक्स्ट पॉइंट, क्रिश्चियनिटी के बारे में आपको पढ़ाया था. रोल ऑफ इंपेरर कॉन्स्टेंटाइन द स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी. तो जो इंपेरर कॉन्स्टेंटाइन थे, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने में उनकी क्या भूमिका थी ये जानना है. कॉन्स्टेंटाइन बिकम अ पावरफुल रूलर. एक शक्तिशाली शासक बना. इन 300 CE ही एडॉप्टेड Christianity and made it the official religion of the Roman. उसने क्रिश्चियनिटी को, इस ईसाई धर्म को एडॉप्ट किया और उसे वो ऑफिशियल रिलीजन बनाया. He helped spread Christianity. उसने क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने में मदद किया था. He built many churches and monasteries. उन्हें बहुत सारे चर्च बनाए, बहुत सारे मोनेस्ट्रीज बनाए. He sent missionaries to different part of Europe. उसने बहुत सारे मिशनरीज को, जो भी धर्म के प्रचारक होते थे, जो मैसेजेस को पहुंचाते थे, तो उन्हें पहुंचाने के लिए उसने बहुत दूर दूर तक भेजा. ओवर द सेंचुरीज मोर एंड मोर पीपुल इन यूरोप एडॉप्ट क्रिश्चियनिटी. बहुत इसके बाद ये धर्म प्रचारक फैलने के बाद ही ये जो, मतलब कि ये जो मिशनरीज थे, इनके द्वारा ये इतना तेजी से ये क्रिश्चियनिटी फैलने लगा कि बहुत सारे लोग इसको एडॉप्ट करने लगे. इंपेरर चार्लेमैग्ने इनकरेज चर्च म्यूजिक कॉल्ड, जैसा कि यहाँ पे स्पेलिंग्स देख रहे हो, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है साम्स. इट हेल्प, एक म्यूजिक थी, साम्स कहलाती थी. इट हेल्प पॉपुलराइज क्रिश्चियनिटी. इट हेल्प पॉपुलराइज क्रिश्चियनिटी. इसके द्वारा ईसाई धर्म को फैलने में, बढ़ने में काफ़ी मदद मिली.
डोमिनेंस ऑफ द चर्च हमें पढ़ना है। आपको पता है स्टूडेंट्स के मैं क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा रही हूँ और ये मिडाइवल पीरियड की बात है। ये कैसे राइज किया, कैसे फैला और ये इतना इम्पोर्टेंट रिलीजन बनता गया कि इसके इम्पोर्टेंस को समझने के बाद इसे लोग एडॉप्ट करने लगे, इसे अपनाने लगे। डोमिनेंस ऑफ द चर्च, चर्च का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम बात करेंगे चर्च की तो चर्च जो होता था वो मेन पावर माना जाता था उस समय। आफ्टर द कोलेप्सी ऑफ द रोमन एम्पायर, हम लोग पहले से रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में पहले भी मैंने बताया है और पीडीएफ में भी मैंने भेज दिया जिससे आपको आसानी होगी। आफ्टर द कोलेप्सी ऑफ द रोमन एम्पायर, जब रोमन एम्पायर समाप्त हो गया उसके बाद ओनली द चर्च वॉज द ओनली सोशल इंस्टीट्यूशन कॉमन टू ऑल कंट्रीज। एक चर्च ही था जो सिर्फ एक सामाजिक इंस्टीट्यूशन था, सोशल इंस्टीट्यूशन था, कॉमन टू ऑल कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। द चर्च वॉज नॉट ओनली द डोमिनेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ ये राजनीतिक जो संस्था होती थी, इंस्टीट्यूशन होती थी, उसमें डोमिनेट नहीं करता, बट ऑल्सो हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन द कंसियसनेस ऑफ द पॉपुलेशन इन अ डिफिकल्ट एंड स्कैंटी लाइफ। आपको मालूम होना अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ एन द एक्सट्रीमली लिमिटेड एंड अनरियलेबल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। उस समय लोग अंधकार में जी रहे थे, लोगों को भरोसा नहीं था, लोग काफी डिफिकल्ट लाइफ जी रहे थे। द चर्च ऑफर्ड द पीपुल अ मोरल वर्ल्ड व्यू सिस्टम। चर्च ने ही उन लोगों को एक इसमें यूनाइट किया और उसके बाद से जो जीसस क्राइस्ट ने अपने जो टीचिंग्स थी उसको उन्होंने फैलाया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस टाइम में बल्कि ये बता देती हूँ कि क्रिश्चियनिटी में कितने धर्मों की चर्चा होती है, ये कितने सारे अलग अलग धर्म में स्प्लाइट कर गया। नेक्स्ट, branches of Christianity. Christianity is divided between Eastern and Western theology. In these two divisions, there are 6 branches: Catholicism, Protestantism, Eastern Orthodoxy, Anglicanism, Oriental Orthodoxy and Assyrians. जैसे कि स्टूडेंट आपको मैं बताती हूँ कि कैथोलिक कलीसिया या रोमन कैथोलिक कलीसिया ईसाई धर्म में वैश्विक ईसाई कलीसिया की एक मुख्य शाखा है, वो मेन ब्रांच है और सबसे बड़ी कलीसिया है, जिसके अनुयायी रोम के वेटिकन नगर के पोप को अपना धर्माध्यक्ष मानते थे, उन्हें हेड मानते थे, धर्म के धर्माध्यक्ष मानते थे। ईसाई धर्म की दूसरी शाखा प्रोटेस्टेंट कहलाती है और ये उसके अनुयायी पोप के धार्मिक नेतृत्व को नहीं स्वीकारते थे। माय नेक्स्ट पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट रोम एम्पायर। किस तरह से चर्च के प्रभाव से चर्च का जो मेन रिलीजन, चर्च के द्वारा जो रिलीजन्स को फैलाया गया, जीसस क्राइस्ट के टीचिंग को, उनके मैसेजेस को जो फैलाया गया, तो किस तरह से उसका प्रभाव बढ़ा, उसका असर बढ़ा। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ एंशिएंट रोमन एम्पायर, जो प्राचीन रोमन साम्राज्य था उसका कैसे समाप्त हुआ, वो समाप्त हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ ओडिसियस, अब हम जानेंगे ओडिसियस कौन है, द लास्ट एम्पेयर टू रूल अ यूनाइटेड रोमन एम्पायर। आफ्टर द डेथ ऑफ ओडिसियस इन 395 CE, the Roman Empire was divided into 2 parts, the Eastern and Western Roman Empire. The capital of Eastern Roman Empire was Constantinople, now Istanbul, though the division of the empire broke the unity. जैसे ये एम्पायर डिवाइड हुआ, इससे यूनिटी जो थी, वो एकता जो थी वो टूटी। देयर वाज स्टिल वन यूनाइटिंग फैक्टर, एक यूनाइटिंग को जोड़ने का एक फैक्टर था, क्रिश्चियनिटी एंड द रोमन चर्च। क्रिश्चियनिटी जब उनकी एकता खत्म होने लगी, अखंडता होने लगी, वो बंटने लगे, तो एक चर्च था उस जमाने में क्रिश्चियनिटी एंड द रोमन चर्च, जिसको यूनाइट किया, एक फैक्टर्स था। इन द लेट 4th century द वेस्टर्न रोमन एम्पायर क्रम्बल्ड आफ्टर एन अप्रॉक्सीमेट 500 years.
रन एज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सुपर पावर। तो आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से ये चर्च का जो था वो सुपर पावर बन करके उभरा। सम आर्ग्यू दैट द रोमन एम्पायर डिड नॉट फॉल एज द ईस्टर्न रोमन एम्पायर। सब आर्ग्यू दैट द रोमन एम्पायर डिड नॉट फॉल, रोमन एम्पायर ने फॉल नहीं किया, एज द ईस्टर्न रोमन एम्पायर कंटिन्यू फॉर अनदर 1000 years इन द फॉर्म ऑफ द बेजेंटाइन एम्पायर। दैट मीन्स के ये हजारों साल तक बेजेंटाइन एम्पायर के रूप में वो एम्पायर, वो साम्राज्य बना रहा। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट पॉइंट है, मैं पीडीएफ बना करके आपको भेजती रहूँगी और जो भी पीडीएफ जाता है उसको आप अरेंज करते रहना और जैसे जैसे उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको उसके आंसर को आप फेयर कॉपी बनाओगे और जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ उसको आप रफ कॉपी बनाओगे। आप इसे फेयर कॉपी में बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बारबेरियन इन्वेजन, ये इन्वर्डर थे बारबेरियन, जिसमें नाम आता है आपको गॉट्स, वंडल्स एंड फ्रैंक्स। There are many factors that lead to the destruction and disintegration of Western Roman Empire। कहने का मतलब है कि इस टाइम वेस्टर्न रोमन एम्पायर की डिस्ट्रक्शन, उसकी तबाही के लिए, उसके टूटने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स थे, उसकी बहुत सारी वजह थी। द मोस्ट इंपोर्टेंट बीइंग द रिस्पेक्टेड इन्वेजन बाय रिपीटेड इन्वेजन बाय वेरियस, बहुत एक जो फैक्टर्स बताया जाता है वो जर्मनिक ट्राइब्स जैसे लाइक वंडल्स, गॉट्स एंड फ्रैंक्स। These tribes were barbaric invader who plundered and ravaged the Roman territory, including the city of Rome। उन्होंने क्या किया कि वो आए और उसके बाद से उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दिया रोमन टेरिटरी पे, इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ रोम। सिटी ऑफ जो रोम के जो शहर थे, उनके जो टेरिटरीज थे, उनके जो और भी इलाके थे, उनको उन्होंने तबाही करना शुरू कर दिया और अपने पावर को फैलाना शुरू कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लासेस में आगे पॉइंट्स को मैं डील करूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आता है तो आप इस प्रॉब्लम्स को बताने की कोशिश करना। अब लगता है मुझे होमवर्क का टाइम आ गया है। वो होमवर्क इस पॉइंट के साथ साथ कुछ इमेज भी इसमें जोड़ा जाएगा जिसको आप देख लीजिएगा। योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ईस्टर संडे सेलिब्रेटेड। मैंने पहले ही फर्स्ट क्लास में बताया था कि ईस्टर संडे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, हाउ वेयर द फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इनिशियली ट्रीटेड बाय द रोमन emperors। Third question, which Roman emperor made Christianity the official religion of Rome? Last question, what was the role of the apostles? आप देखोगे क्वेश्चंस में, पहले के पॉइंट्स में मैंने सब कुछ पढ़ाया है, ये आंसर बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। कितना